अरे जसप्रीत पुत्र। पापा जी, पापा जी, पापा जी, अविनाश घर नहीं आया, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। पुत्र, मैंने पहले ही मना किया था उस आदमी से शादी मत कर, और तुमने एक नहीं सुनी। अब पुलिस में जाने से क्या फायदा? पापा जी, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। पापा जी, कहीं आपने गुस्से में अविनाश जी को कुछ कर तो नहीं दिया? चलो, जीते जी ये भी देख लिया। उस आदमी के लिए अपने बाप पे शक कर रही हो। पुत्र, तेरा सुहाग उजाड़कर हमें क्या मिलेगा? तो पापा जी, फिर आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने से मना क्यों कर रहे हो? 15 दिन हो गए, अविनाश घर नहीं आया। पापा जी, आपका पुत्र यहाँ परेशान है और आप सब खड़े-खड़े देख रहे हो। ठीक है, पर पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। तो पापा जी, आप पुलिस पे जाने से मना क्यों कर रहे हो? पुलिस उन्हें आपसे ढूंढ लेगी पापा जी। हाँ, जल्दी ढूंढ लेगी, और सारे रिश्तेदारों को भी बता देगी कि तेरा ब्याह हो चुका है। और पूछेंगे रिश्तेदार कि किससे हुआ, किस जात का है वो, उसके माँ बाप कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि मेरे दामाद का बाप का पता ही नहीं, समाज के लिए वो कलंक है। सोचो पुत्र, मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? बस पापा जी, वो जो भी है ना, वो मेरे पति है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। जसप्रीत, 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 पापा जी ने इनको कुछ किया है। वो हमेशा मजाक में कहते थे कि एक ना एक दिन पापा जी उनको मार देंगे। और देखो ना, देखो 15 दिन से अविनाश तक घर आया है ना, फोन किया है। कहीं पापा जी ने सच्ची में अविनाश को तो नहीं मार दिया? नहीं पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपनी गलती दूसरों के मत्थे मरने से गलती ठीक नहीं हो जाती। हमने तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस मुंडे नाल ब्याह मत कर, लेकिन तूने उसकी वजह से अपने ही माँ बाप का दिल दुखा दिया। हम भुगतो जो नसीब में लिखा हो। जसप्रीत, 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 क्यों यार बड्डे खुश लग रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ जसप्रीत, बहुत खुश हूँ। पता मैंने किसको देखा? मैंने मेरे पापा को देखा जसप्रीत, मेरे पापा को। पापा जी, लेकिन कहाँ? मार्केट में, मैं रोड किस तरफ था, पापा उस तरफ थे। मैंने उनको आवाज दिया, पापा पापा पापा, लेकिन वो सुने नहीं। ये देखो, ये देखो, ये टोपी वाले दिख रहे हैं, ये मेरे पापा हैं जसप्रीत, मेरे पापा हैं। 17 साल से मैं इनको ढूंढ रहा था। पापा को लगा ये मर गए, लेकिन ये जिंदा है। मैं इनको आवाज दे रहा था, पापा पापा, लेकिन ये सुने नहीं। मैं जोर से चिल्लाया, पापा पापा पापा, मैं आपका अविनाश, लेकिन मेरी बात सुने ही नहीं, सीधा तो चले गए। ओहो, कोई और होगा, तो वहम होया होना है। बहन, जसप्रीत तुम कैसी बात कर रही हो? मैं अपने बाप को नहीं पहचानूंगा? पता है बच्चों ने मेरे दोस्त मुझे क्या बोलाते थे? मेरा बाप बड़ा खलनायक, मैं छोटा खलनायक। मेरी माँ ने अपने माथे का सिंदूर तक पोंछ दिया था। उनको लगा मेरा बाबा मर गया, लेकिन मेरा बाबा जिंदा है। माँ को पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होगी। और तुम्हारे बाबा भी ना मुझे गंदी नाली का कीड़ा नहीं समझेंगे, पूरी दुनिया को बताओगे मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। ओहो, ठीक है, सबको बता देना, लेकिन सबसे पहले ना आप शांत हो जाओ, ठीक है? अगर वो सच्ची में आपके पापा जी है ना, तो हम मिलके उन्हें ढूंढेंगे, और हो सकता है कि वो आपको ढूंढते ढूंढते ही आए हो। तुम्हें मैंने आवाज दिया तो रुके क्यों नहीं? क्यों पलट के नहीं देखा? 17 साल से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, 17 साल से इंतजार कर रहा हूँ उनका। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, मर जाऊंगा तब मिलेंगे। अविनाश के पापा ने ही कुछ किया होगा। 17 साल तक गायब थे तो सब ठीक था, पर उनके आते ही अविनाश गायब हो गए। सर यही यानी है जो कल अविनाश त्रिपाठी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। सर कुछ
पता लगा मेरे हस्बैंड का? यानी आपकी कंप्लेंट पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। सर 25 दिनों से अविनाश गायब है। आप कौन? सर ये मेरे मामा जी हैं, विक्टर जोसेफ। आपने बताया था कि आपके पति अपनी मम्मी से मिलने गए। हाँ जी सर। आप नहीं गई? नहीं सर, वो एक्चुअली हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज है सर हमारी। अपनी सास से कभी मिली नहीं आप? नहीं सर, लेकिन अविनाश ने बोला था एक बार ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खलो 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 नहीं नहीं बस देख खलो खलो, अरे बस बस देखो, अरे शाबाश, देखना एक बार पोते का मुंह देखेंगे ना, मम्मी सब कुछ भूल जाएंगी। उसके बाद हम मम्मी को यहाँ लाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे। अच्छा, अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो? नहीं मतलब मम्मी को बेटा और बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो इन दोनों में भेदभाव नहीं करती है। उनको तो बस बच्चा चाहिए, वो उसी में खुश हो जाएंगी। सच्ची? हाँ देखो कितनी लंबी उम्र है इनकी। हाँ मम्मी। क्या मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप क्यों रहे हो? मम्मी आप पहले आराम से सांस लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। टेबल पे देखो नीली वाली दवाई रखी होगी, पहले वो खाओ आप जल्दी से। मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। मम्मी आप सोना मत। मैं आ रहा हूँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है जल्दी जाओ। हेलो। अरे क्या हुआ? अब इतना रो क्यों रहे हैं? मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। अब आपका घर कहाँ पर है ये बताइए, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। हनुमान मंदिर एसवी रोड के पास। हाँ मैं आ रही हूँ। एसवी रोड पे कहाँ पर? तुम अपना ख्याल रखो, मैं वहाँ आता हूँ। मैं आता हूँ। अरे तो आप मेरी बात। हेलो। फिर उस दिन के बाद अविनाश कभी लौटा ही नहीं? नहीं सर, वही आखिरी दिन था। आपकी शादी तो हुई थी? हाँ सर। तो आपके पास फोटोग्राफ्स या मैरिज सर्टिफिकेट कुछ है? ये मंगलसूत्र दिख रहा है सर आपको? ये बच्चा? ये कैसा सवाल है सर? 3 महीने बाद एनी की डिलीवरी है और आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके पति कहाँ गए होंगे? सर मुझे नहीं पता, माँ की डेथ को भी इतना टाइम हो गया, हो सकता है वो काम पे जाने लग गए हो वापस। सर वो काम के सिलसिले में देश भर में अलग अलग जगह घूमते रहते थे, पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि उनका फोन क्यों बंद है। और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी शादी को 1 साल हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको ये नहीं पता आपकी सास कहाँ रहती, आपके पति का दूसरा घर कहाँ है? सर नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या करूं मैं? उस दिन अविनाश ने आपको कौन सा एड्रेस दिया? हनुमान मंदिर एसवी रोड बताया था उन्होंने। और सर आप मुझे एक बात बताइए, कुछ पता भी लगा है या सिर्फ ये उल्टे सीधे सवाल करने के लिए बुलाया है यहाँ? बताते हैं, 5 मिनट बैठिए। हनुमान मंदिर एसवी रोड, डायरी में देखो जरा। क्या लिखा है? सर सेम एड्रेस और एक वर्ड कॉमन, चौल। मतलब एसवी रोड पे एक चौल ढूंढनी है। देखिए सर, एसवी रोड तो 35 किलोमीटर लंबा है, 50 से ज़्यादा हनुमान मंदिर होंगे, 30-40 चौल्स होंगे। कैसे ढूंढेंगे सर, इतना बड़ा एरिया? ढूंढना पड़ेगा। हेलो। क्या बताया था अविनाश ने? कहां से है वो? मिस करते हो बोकारो को? बहुत शांति थी वहाँ। अगर इतना ही पसंद था तो फिर छोड़ा क्यों? क्या करता, मजबूरी थी। तुम्हारे पापा किसी का खून करके भाग गए थे इसलिए? हाँ भी और ना भी। हाँ तो मुझे पता है, लेकिन ना किस लिए? तुमने कभी बात ही नहीं की इस बारे में। पापा ने जिस आदमी का खून किया था ना, वो उनका खास दोस्त था। लेकिन क्यों? मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि अपने खास दोस्त का ही मर्डर कर दिया? मेरी मम्मी को लगता था कि पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, शायद करते भी होंगे, पर सच ये है कि मेरे पापा का उनके दोस्त की बीवी के साथ अफेयर था। पापा के दोस्त ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त का खून कर दिया। मतलब अविनाश जानता था कि उसका पिता खूनी? हाँ सर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अविनाश की मिसिंग होने से इसका कुछ लेना देना है क्या? अब तक हमें तो ये लग रहा था कि अविनाश अपने पिता को खूनी नहीं मानता।
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है। पर ये तो बोकारो का केस है ना, आपको कैसे पता? देखो यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने से पहले ठाणे, भिवंडी और कुलाबा मिला के 3 और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। सर करोड़ों की आबादी का शहर है ये, हर रोज कोई ना कोई मिसिंग होता होगा। आप मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना, बाकियों से मुझे क्या मतलब है? ठाणे, भिवंडी और कोलाबा में जिन औरतों ने अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई ना, उन्होंने जो डिटेल्स शेयर करी सब अविनाश से मैच करती। ये अविनाश की फोटो है। हाँ ये फोटो तो अविनाश का है, पर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी यानी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है। अविनाश त्रिपाठी ने आपको मिला के कुल 4 शादियां कर रखी। सर, बदलापुर में एक और अविनाश त्रिपाठी के लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। क्या? जी सर, कोई मनीषा त्रिपाठी है जो अविनाश त्रिपाठी को अपना हस्बैंड बता रही है। मतलब 5वीं? यस सर, और सभी के सभी डिटेल्स सेम है। किस तरह का आदमी है अविनाश? एक ही शहर में 5-5 शादियां कर रखी। नहीं सर, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप प्लीज मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना। जब से उनकी माँ की डेथ हुई है वो बहुत स्ट्रेस में थे, और आप लोग हैं जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। सर आपको जो पता लगा है गलत पता लगा। अविनाश कभी मेरे और मेरे बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकते। सर हम आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सर, यानी कि जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज आप सच्चाई का पता लगाइए सर। देखिए विक्टर जी, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। हमने आपसे वही शेयर किया जो हमें पता चला। बस सारे केसेस में अविनाश की सारी डिटेल्स मैच करती हैं सिवाय फोन नंबर। थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए। अच्छा ये 5वीं बेबी मनीषा की जरा डिटेल्स चेक करो। देखो इसने बयान में क्या क्या बताया, मोबाइल नंबर क्या दिया है, वो केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया कि नहीं? नहीं सर, केमिकल फैक्ट्री का कोई नाम नहीं है, और मोबाइल नंबर भी कोई नया है। पर सर एक चीज सभी नंबर्स में कॉमन है, सारे सिम कार्ड्स बोकारो के एड्रेस पे लिए गए हैं। जरा ये एड्रेस चेक करो, देखो असली है या फर्जी। अविनाश समझ में नहीं आ रहा। 5-5 बीवियां, वो भी एक साथ, और शायद किसी भी बीवी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। और अभी मिसिंग है, हो सकता है अभी भी किसी और के साथ। क्या करिए दो ही सर। क्या हुआ? कोई इमोशनल अटैचमेंट है क्या? पापा! ये लॉकेट मुझे मेरे पापा ने दिया था बचपन में। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अविनाश। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता था तो ठीक है। आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब आगे का। अविनाश, हम शादी कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं? तुमको पता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एक मिनट, हाँ फोन आ गया। हाँ हेलो। हाँ क्या? कब? कैसे? ठीक ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ अविनाश? मेरे ऑफिस में आग लग गई, मुझे जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। सुनिए, क्या आसपास कोई त्रिपाठी फैमिली रहती थी क्या? 22 साल पहले की बात है। विश्वास त्रिपाठी का बेटा अविनाश त्रिपाठी। हाँ वो तो सामने वाला घर था। और वो फैमिली यहाँ से सबको छोड़ के क्यों चली गई? बहुत पुरानी बात है, विश्वास का कुछ लफड़ा था और अविनाश ने भी कुछ कांड कर दिया था। बहुत बुरी तरह मारा अविनाश को, सारा चेहरा खराब कर दिया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पत्थर यूज किया गया। जैसे ये अविनाश के मर्डर का बोकारो वाला केस से कोई कनेक्शन लग रहा है? नहीं सर,
बोकारो में अविनाश और उसकी फैमिली को सब भुला चुके हैं। बारी बारी 5-5 बीवियों के साथ रहता था। पांचों ने पुलिस कंप्लेंट की। हो सकता है इन्हीं में से कोई मर्डरर हो। सर या फिर ये भी हो सकता है कि इन पांचों ने मिलके उसे मारा और अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी ताकि केस उलझा रहे। बुलाओ पांचों को। सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अविनाश को मारूंगी? सर मेरे पेट में उनका बच्चा है। धोखा देने वाले पर गुस्सा और किसी को आता है। सर वो जैसे भी थे लेकिन थे तो मेरे पति ना। जसप्रीत जी आपके अलावा और 4 लोगों के भी पति थे। सर अविनाश ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया था, मुझे सब पता था। किसी के साथ तू कोई कनेक्शन नहीं है? सर नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको पहले कभी। नहीं मैं नहीं जानती। सर लोकेशन तो यही की है। सर वही कार जो सीसीटीवी में दिखी। तोड़ दो। पुलिस आए। सर क्यों मारा अविनाश को? क्यों मारा अविनाश को? उसने दी थी सुपारी। रमन, मेरी बहन को छोड़ के ऐसे चले जाओगे? हम बैठ के बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैंने उसको बोल दिया है कि वो अपनी जिंदगी जिए। मेरा उसके साथ कोई लेने देना नहीं है। तो क्यों मारा? क्यों मारा? सर वो भाग